नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट 4 पे, और ये जियोग्राफी का सेट रहेगा प्रैक्टिस सेट, और इसका टॉपिक है इंडियन साइज एंड लोकेशन। और इसका इंडियन साइज एंड लोकेशन का बात करें तो पार्ट 3 होगा। डिटेल में बात करेंगे पूरे बढ़िया से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, गारो, खासी एवं जंतिया पहाड़ी संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो देखिए, गारो, खासी एवं जंतिया जो है ये पूर्व उत्तर की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। यानी बात करें पूर्व उत्तर की पहाड़ियाँ कौन सी, तो ये मेघालय, ये जो आपके जितने भी गारो, खासी, जंतिया पहाड़ है ये मेघालय में पड़ते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखा जाए। अगर राज्य पूछे तो आप मेघालय बताइएगा, अगर पूछे कि किस भाग का है तो पूर्व उत्तर की पहाड़ी का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिम तट का भाग नहीं है? आपको बताना है कि पश्चिम तट का भाग नहीं है। तो देखिए, इसमें से आपका जो कोरोमंडल तट है वो आपका पश्चिम तट का भाग नहीं है, ये आपका पूरब तट का भाग है। देखिए, अब इसमें बात करें तट रेखा की, तो देखिए तट रेखा कितने हैं पूरे भारत में, कितने राज्य लगते हैं तट रेखा से? तो 9 राज्य लगते हैं। 9 राज्य तट रेखा से लगते हैं, और साथ में आपके जो यूटी हैं यानी कि केंद्र शासित यूनियन टेरिटोरीज वो 4 हैं। यानी टोटल 9 राज्य और 4, 13 जो तट से लगते हैं क्या हमारे राज्य बोले तो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत की पूर्व समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? आपको बताए हैं कि कोरोमंडल जो है आपका कोरोमंडल वो आपका कौन सा तट पे पाया जाता है? पूरब साइड में। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोरोमंडल तट। कोकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? देखिए, कहाँ से कहाँ तक है विस्तृत है, तो ये आपके विस्तृत है गोवा से दमन तक। गोवा से लेकर दमन तक क्या है, ये पूरा फैला हुआ है। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई? तो देखिए, जो लक्षद्वीप समूह का द्वीप है तो उसका उत्पत्ति हुआ है प्रवाल उत्पत्ति से। कैसे हुआ है? प्रवाल उत्पत्ति से। आपको याद रखना है, प्रवाल उत्पत्ति से क्या हुआ है, उसका उत्पत्ति हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। देखिए, कौन कौन से 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं? तो देखिए, आपका एक है बैरन और एक है नारकोडम, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। और ये दोनों जो आपके ज्वालामुखी हैं ये दोनों अंडमान और निकोबार में स्थित है, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखना है, कहाँ स्थित है ये बात किया जाए तो अंडमान निकोबार में। और कौन 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं? तो ये आपके 2 हैं, बेरन एवं नारकोडम, ठीक है। न्यू मूर द्वीप कहाँ है? तो देखिए, न्यू मूर जो द्वीप है आपका ये है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है। और ये सबसे छोटा द्वीप है, मतलब बहुत छोटा द्वीप है, काफ़ी बड़ा द्वीप नहीं है, काफ़ी छोटा द्वीप है। और ये आपका मतलब बाहर निकला था, उभरा था 1970 में, ठीक है। 1970 में ये क्या हुआ था, बाहर निकला था और उभरा था। बहुत ही छोटा द्वीप है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है? देखिए, इसमें से बताना द्वीप कौन है। तो देखिए, एक दीव नाम का द्वीप है, ये भी काफ़ी छोटा द्वीप है, काफ़ी बड़ा नहीं है, और ये गुजरात राज्य में, गुजरात के तट पर है, ठीक है। तो आपका ये दमन, पुडुचेरी, दादर और नगर हवेली, ये सब तो आपका यूटी हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? देखिए,
काला पानी के नाम से कौन जाना जाता था ये बताना है, ठीक है। यहाँ प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। ये काला पानी क्या है अब तो देखिए, पहले बता दें इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पे एक सेल्यूलर नाम का जेल था, ठीक है। सेल्यूलर नाम का एक जेल था, ठीक है। क्या किया जाता था, जो आपके ब्रिटिश लोग थे, अंग्रेज शासन जो लोग थे, वो अंडमान निकोबार की ये जो जेल था सेल्यूलर जेल, इसमें क्या करते थे, कैदियों को भेज देते थे। और ये ऐसा जेल था जो पूरे द्वीप के बीच में था, इससे ना कोई आ सकता था बच के और ना भाग सकता था, ठीक है, वहाँ से जेल से। इसीलिए उसको काला पानी के नाम से जाना जाने लगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। लक्षद्वीप समूह स्थित है, तो लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है आप सभी को पता होगा। आप मैप देखेंगे तो जो आपका मैप है, तो इधर जो आपका है वो बंगाल की खाड़ी है, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। और इधर आपका अरब सागर है, इधर आपका अरब सागर है, और इधर आपका हिंद महासागर है, ठीक है, ये भी हिंद महासागर है, ठीक है। तो जो आपका लक्षद्वीप है वो किधर स्थित है, और आपका ये भी बताएंगे कि अंडमान निकोबार किधर स्थित है। तो लक्षद्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी में, और जो आपका अंडमान निकोबार है वो है स्थित अंडमान निकोबार जो है आपका वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और जो आपका अरब सागर है उसमें क्या स्थित है, लक्षद्वीप। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप समूह स्थित है अरब सागर में। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, और आपका बंगाल की खाड़ी में कौन स्थित है, अंडमान निकोबार स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। दीव स्थित है, देखिए दीव कहाँ स्थित है, तो ये खंभात की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है, खंभात की खाड़ी में स्थित है, ठीक है, आपको याद रखना है खंभात की खाड़ी में। और आपको पीछे बताए हैं, पीछे ये चीज़ बताए हैं कि जो आपका ये जो दीव है ये कहाँ, किस राज्य के तट पर है, तो गुजरात राज्य के तट पर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। भारत और श्रीलंका के मध्य की बात कर रहा है, बीच की जो भारत और श्रीलंका है आपका, भारत और श्रीलंका, इसके बीच कौन सा आपका द्वीप है, तो आपका कौन सा है, रामेश्वरम द्वीप है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या, देखिए लक्षद्वीप समूहों में द्वीपों की संख्या, तो द्वीपों की जो लक्षद्वीप में संख्या है वो है आपका 36, कितना है, 36 है, ठीक है, आपको याद रखना है। और बात करें अंडमान निकोबार का, तो उसमें कितना है, 22 है, ठीक है, ये भी याद रखना है। अंडमान एंड निकोबार का 22, और लक्षद्वीप का कितना है, लक्षद्वीप में 36 है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि थार मरुभूमि कहाँ स्थित है। देखिए थार मरुस्थल जो आपका है वो कहाँ स्थित है, आधा जो है भारत में स्थित है और आधा पाकिस्तान में स्थित है। आधा नहीं बोले, पाकिस्तान में बहुत कम स्थित है। भारत में आपका बात करें तो भारत में यह 85% जो इसका पर्सन है, मतलब भाग है, वो कहाँ स्थित है, भारत में है। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में मात्र 15% ही कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। लेकिन यहाँ पे राज्य पूछा गया है तो ये राजस्थान राज्य में है, और ये लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसका क्षेत्रफल लगभग 2 लाख किलोमीटर है, और भारत में 85% है और पाकिस्तान में 15% है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण गंगोत्री क्या है। तो देखिए दक्षिण गंगोत्री क्या है, तो ये अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। यहाँ पे क्या है, अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। आप ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। देखिए सफ़ेद पानी के नाम से सियाचिन को जाना जाता है, याद रखना है सियाचिन को, ठीक है।
हैदराबाद का जुड़वा नगर है। देखिए आपको बताना है कि हैदराबाद का जुड़वा नगर, देखिए हैदराबाद का जो जुड़वा नगर है वो है सिकंदराबाद। कौन है? सिकंदराबाद। ठीक है, सिकंदराबाद जो है आपका वो क्या है? हैदराबाद का जुड़वा नगर है। ये इसलिए है ना, ये काफ़ी निकट है। सिकंदराबाद जो शहर है वो हैदराबाद के काफ़ी निकट है, इसीलिए ये दोनों को जुड़वा नगर कहा जाता है। कोची का जुड़वा नगर कौन है? तो देखिए कोची का जुड़वा नगर एर्नाकुलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? देखिए जो चीन कब्जा कर लिया था, आपका बात करें 1962 का एक युद्ध हुआ था, उसमें चीन कब्जा कर लिया था जम्मू कश्मीर का एक छोटा सा हिस्सा को, उसको क्या कहते हैं बताना है। तो देखिए उसको कहते हैं एक्साई चीन। याद रखना है क्या कहते हैं? एक्साई चीन कहते हैं उस क्षेत्र को। ठीक है, जिस क्षेत्र को क्या कर लिया है? कब्जा कर लिया है। कौन? चीन। और कब किया था? 1962 में। ये आपको पॉइंट याद रखना है। भारत का एकमात्र शीत मूलस्थल, देखिए शीत मूलस्थल की बात करें तो एक आपका मात्र है। कौन? सॉरी, आपका एकमात्र लद्दाख जो है आपका क्या है? शीत मूलस्थल है। और थार मूलस्थल की बात करें तो वो कहाँ है? राजस्थान में। अभी पीछे आप देखें भारत का क्षेत्रफल कितना है। देखिए तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कितना है आपका? जो है आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और ये पूरे विश्व का कितना है? तो पूरे विश्व का 2.4% है। 2.4% पूरे विश्व का है। और पूरे विश्व में इसका स्थान कौन सा है? तो 7वां स्थान है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है, देखिए उसे कहा जाता है गोंडवाना लैंड। क्या कहा जाता है? गोंडवाना लैंड। याद रखना है आपको। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्न नगरों में से कौन सा भारतीय राज्य के कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो देखिए कर्क रेखा के उत्तर की बात करें तो यहाँ मणिपुर स्थित है। ठीक है, मणिपुर जो है आपका वो कहाँ स्थित है? उत्तर में स्थित है। ठीक है, कल आपको बता दिए थे इसका ट्रिक कि कर्क रेखा से कौन कौन से राज्य गुजरते हैं और कितने राज्य गुजरते हैं। तो 8 राज्य गुजरते हैं। ट्रिक क्या बताए थे कि मित्र पर गमछाजार। आपको ट्रिक याद रखना है। पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके पिछले वीडियो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर अवस्थित है? देखिए पूछा निकटतम दूरी पर अवस्थित है, कौन सा नगर? एक नगर पूछा है, शहर पूछा है, तो आपका अग्रताला जो है, अग्रताला वो क्या है? कर्क रेखा के निकटतम पर स्थित है। आज का लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये जो चारों कथन दिया है इनमें 3 कथन दिया है, तो उपरोक्त सभी कथन सत्य बोल रहा है, तो आपको कौन सा इनमें से सही है बताना है। तो देखिए भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये तो सही है। ठीक है, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, हाँ ये भी सही है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान पर है, ये कथन आपका गलत हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन सही हो रहा है, तो यहाँ पे अगर पहला स्थान रहता, ठीक है, पहले दूसरा जो है ये पहला अगर यहाँ रहता दूसरा की जगह, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता, उपयोगिता सभी कथन। यहाँ पे आप सुधार कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा? दृष्टि से पहले स्थान पर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर, और जनसंख्या की दृष्टि से अब पहले स्थान पर है, पहले दूसरे स्थान पर था, अभी दूसरे स्थान पर जनसंख्या की दृष्टि से चीन है। ठीक है, तो आपका उपयोगिता सभी कथन सत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।